मिजुकी एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है जो अपने क्रश के लिए अमेरिका से जापान आ जाती है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसे अपने क्रश के साथ पढ़ना था। लेकिन उसका क्रश इजुमी जिस स्कूल में पढ़ता है वो एक ऑल बॉयज स्कूल है। हाँ, उसमें लड़कियां नहीं पढ़ती, इसीलिए ये मोहतरमा अपना एडमिशन एज अ बॉय कराती हैं और इजुमी के साथ उसकी क्लास में पढ़ने लगती हैं। और सोने पर सुहागा ये है कि इनके स्कूल के हॉस्टल में इन दोनों को एक ही कमरे में रखा गया है। तो अब अगर इजुमी को पता चल गया कि मिजुकी एक लड़की है तो क्या होगा, और बेचारी मिजुकी इस ऑल बॉयज स्कूल में खुद को कैसे बचा पाएगी। चलो देखते हैं मिजुकी के साथ क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बालों को काट रही थी और इसका नाम मिजुकी है। तभी वहीं बैठी उसकी दोस्त कहती है, मिजुकी मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, तुम एक नए स्कूल में ट्रांसफर होकर जा रही हो, वो भी अपने क्रश के लिए। सच में तुम्हारा ये आइडल ना बहुत ज्यादा लकी है जो उसे तुम जैसी फैन मिली है जो उसकी इतनी ज्यादा परवाह करती है। और मिजुकी यहाँ अपने बालों को छोटा छोटा काट चुकी है। अब अगले सीन में हम मिजुकी को बॉयज यूनिफॉर्म पहने हुए स्कूल के लिए भागते देखते हैं। वो आज अपने पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती और इसके बाद वो अपने स्कूल में वक्त रहते पहुंच जाती है। वो तेजी से भागते हुए अपनी क्लास ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है। लेकिन वो लड़का उसे संभाल लेता है, पर जल्दी में होने की वजह से मिजुकी अपना बैग उठाए बिना ही यहाँ से भाग जाती है और फिर जल्दी से क्लास तक पहुंचकर बताती है कि मैं नया ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम मिजुकी है। अब इसके बाद टीचर सभी बच्चों को बताते हैं, ये मिजुकी है, हमारे स्कूल में नया ट्रांसफर होकर आया है फ्रॉम अमेरिका। यानी कि दोस्तों मिजुकी इस स्कूल में एक लड़का बनकर पढ़ने आई है क्योंकि ये एक ऑल बॉयज स्कूल है। लेकिन तभी वहाँ मिजुकी का बैग लेकर एक लड़का आता है। ये वही है जिससे मिजुकी टकराई थी और इसका नाम इजुमी है। और हमें जानने को मिलता है कि यही लड़का मिजुकी का आइडल क्रश है और अपने क्रश को देख मिजुकी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब लंच के दौरान मिजुकी देखती है कि उसके आसपास सिर्फ लड़के हैं, लेकिन वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो अपने आइडल के साथ सेम क्लास में है। और इसके बाद वो इजुमी के पास आकर सीधा बोल देती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज बी माई फ्रेंड। लेकिन इजुमी यहाँ से ये कहकर चला जाता है कि माफ करना पर मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। बेचारी मिजुकी इजुमी को समझा ही नहीं पाती कि उसके कहने का मतलब गे नहीं था, लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानती। लेकिन उसकी अजीब सी हरकतें देख बाकी के लड़के कहते हैं, भाई ये तो बड़ा अजीब लड़का लगता है, इससे दूर ही रहना। लेकिन तभी मिजुकी के पास सुइची नाम का ये लड़का आता है। तू बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, पहले ही दिन अपने प्यार का इजहार कर दिया। हाय, वैसे मेरा नाम सुइची है, लोग मुझे सॉकर टीम का चीता बुलाते हैं। और इसके बाद वो मिजुकी की पीठ पर मारते हुए कहता है, उदास मत होना, इजुमी थोड़ा रूड है पर वो दिल का अच्छा है। अब अगले सीन में इनकी क्लास की छुट्टी हो जाती है और टीचर यहाँ बच्चों से कहते हैं कि क्या कोई मिजुकी को डॉम दिखा सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सुइची मिजुकी को डॉम दिखा रहा होता है और मिजुकी को पता चलता है कि इस स्कूल में 3 डॉम हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। और इसके बाद सुइची कहता है, अरे भाई तुझे पता है चारों ओर बस तेरी बातें चल रही हैं कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट अमेरिका से आया है, तो क्या तू मुझे बता सकता है कि वहाँ कैसी कैसी लड़कियां होती हैं। और इसके बाद इनके बीच लड़कों वाली बातें होने लगती हैं। सुइची पूछता है कि क्या तूने आज तक किसी के साथ वो किया है। लेकिन तभी पीछे से कोई आकर सुइची में लात मारता है। यह है इनके स्कूल के डॉक्टर टीचर। तुम कौन हो, तुम्हें पहली बार देखा आज। मिजुकी बताती है कि वो ट्रांसफर होकर आया है। महाशय कहते हैं, मैं स्कूल डॉक्टर उमेदा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई भी काम हो इन्फर्मरी में आ जाना। अब इसके बाद सुइची मिजुकी को उसके डॉम में लेकर आता है और मिजुकी को यह जान बहुत खुशी होती है कि इसी डॉम में उसका क्रश इजुमी भी रहता है और मिजुकी और इजुमी एक साथ रूम शेयर करने वाले हैं, यानी कि ये रूममेट्स हैं। और ये जानते ही मिजुकी हैरान रह जाती है। लेकिन तभी सुइची के पीछे उसका रूममेट कायाशिमा आ जाता है, जिसे अचानक से पीछे देख वो घबरा जाता है। यहाँ मिजुकी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन कायाशिमा मिजुकी को ही घूरे जा रहा था और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद मिजुकी को डॉम घुमाते हुए सुइची बताता है कि उसका रूम नंबर 203 है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। पर अगले ही पल में एक कुत्ता आता है और वो मिजुकी के ऊपर कूद पड़ता है और इसके बाद वो उसे चाटने लगता है। लेकिन फिर इस कुत्ते का ओनर आकर इसे पकड़ लेता है और इनसे पूछता है कि ये ठीक तो है ना। मिजुकी बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। सुइची कहता है, ये काफी अजीब है, पता है इस कुत्ते का नाम यूजीरो है और इसे सिर्फ लड़कियां पसंद आती हैं। शायद से तुम्हारा चेहरा देख ऐसे लगा होगा कि तुम कोई लड़की हो। और इसके बाद वो उसकी चेस्ट को थप करते हुए कहता है, तुम्हारी छाती पर संतरे थोड़ी हैं यार, तुम लड़की कहाँ से हुए। बेचारी मिजुकी यहाँ बच गई, पर किस कीमत पर।
और इसके बाद वो अपने कमरे में आती है और वहाँ इज़ुमी पहले से था और यहाँ वो उसे हाय बोलते हुए कहती है, सुबह के लिए माफ करना, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैंने सुना है कि तुम स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा माहिर हो। पर मिजुकी को ये जान शौक लगता है कि इज़ुमी स्पोर्ट्स छोड़ चुका है। वो उसकी कॉलर पकड़ के पूछती है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? इज़ुमी ये कहकर चला जाता है कि क्या मुझे ऐसा करने से पहले तुम्हारी इजाजत लेनी चाहिए थी। लेकिन भाई लोग, मिजुकी को यहाँ बहुत बुरा लगता है। अब इसके बाद अपना सामान जमाते हुए मिजुकी को काफी रात हो जाती है, पर इज़ुमी अब तक वापस नहीं लौटा है। और जैसे ही वो अपने रूम के बाहर आती है, उसे दिखता है ये बंदा। हाय, मेरा नाम नैनबा मियामी है, मैं एक सेकंड ईयर हूँ और इस डॉर्म का आरए। और ये यहाँ पर मिजुकी को डॉर्म के रूल्स बताने आया है। और इसके बाद वो मिजुकी को बताने लगता है कि आधी रात के बाद तुम नहा नहीं सकते, 6 से 9 के बीच तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए। लेकिन चलते हुए वो एक लड़के से टकरा जाती है जो रोते हुए कह रहा था, तुम मुझसे मेरे स्कूल का आइडल का स्पॉट नहीं छीन पाओगी। दोस्तों, हमें देखने को मिलता है कि अब स्कूल में मिजुकी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और यहाँ इलीगल तरीके से उसकी फोटोज भी बेची जा रही हैं। मिनामी कहता है, तुम चिंता मत करो, इन लोगों से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके? अब तभी वहाँ सुइची आ जाता है। मिजुकी, तू कहाँ था यार? मैं तुझे डिनर के लिए ढूंढ रहा था। अब मिनामी के जाने के बाद सुइची पूछता है कि क्या बात कर रहा था ये? वो कहता है, कुछ नहीं यार, बस रूल्स बता रहा था। और इसके बाद सुइची कहता है, उससे जरा बचकर रहना, वो बड़ा खतरनाक है, तुमसे बात करके ही तुम्हें गर्भवती कर देगा। पर दूसरी ओर मिनामी कहता है, बेवकूफ, मैं लड़कों में इंटरेस्टेड थोड़ी हूँ। लेकिन सुइची के साथ घूमते हुए मिजुकी को कुछ दिखता है, इसीलिए वो तुरंत उस ओर चला जाता है। बाहर आकर वो देखता है इज़ुमी को, जो कि पेड़ से टिका हुआ सो रहा था। सो अब मिजुकी इज़ुमी के पास ही बैठ जाती है और कहती है कि तुमने स्पोर्ट्स क्यों छोड़ दिया? कद्दू कहीं का। लेकिन तभी सोते हुए इज़ुमी मिजुकी के कंधे पर सिर रख देता है और तभी यहाँ यूजीरो आ जाता है और उसके ऐसा करने की वजह से इज़ुमी मिजुकी के ऊपर ही गिर पड़ता है और जिस वजह से वो जाग जाता है। और इसके बाद वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहती है, तुम यहाँ बाहर सो रहे थे, तुम्हें ठंड लग जाती तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें हवा से बचा रहा था। ये बात सुन इज़ुमी हंसने लगता है, तू सच में बड़ा अजीब है, चल अब जल्दी डिनर के लिए चल, वरना हमें कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और यहाँ कुछ पलों के लिए मिजुमी इज़ुमी को ताकती रह जाती है। अब अगले दिन हमें स्पोर्ट्स क्लास का सीन दिखाया जाता है और जब मिजुमी की बारी आती है तब वो काफी तेज भागती है, जो देख टीचर भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन मिजुकी इज़ुमी को देखते हुए सोचती है कि क्या सच में अब ये कभी स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा। लेकिन दूसरी ओर सुइची भी मिजुकी का रनिंग रिकॉर्ड देखकर हैरान रह जाता है और अब इनकी क्लास में बस इसी की बातें चल रही होती हैं कि मिजुकी ने सुइची का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और तभी सुइची के पास इनकी टीम का कैप्टन आता है मिजुकी के बारे में कुछ बात करने के लिए। और इसके बाद ये मिजुकी के पास आता है, हाय, मेरा नाम हयातो है, मैं सॉकर टीम का कैप्टन हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? लेकिन तभी वहाँ ट्रैक टीम का कैप्टन भी आ जाता है, वो भी मिजुकी को अपनी टीम में ज्वाइन कराना चाहता है। और इसी तरह यहाँ अलग अलग टीम के कैप्टन आते रहते हैं, इसीलिए बेचारी मिजुकी तो यहाँ से घबराकर भाग जाती है। लेकिन ये सारे लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि मिजुकी की दौड़ने की रफ्तार देख उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि मिजुकी एक जगह पर छुपकर उनसे बच जाती है। लेकिन तभी वो उसी जगह पर इज़ुमी को आराम करते हुए देखती है। इसको लगता है सोने के अलावा कुछ काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, आसपास चारों ओर जो अलग अलग टीम के कैप्टन्स थे वो मिजुकी को ढूंढ रहे थे और इसी शोर शराबे की आवाज सुन इज़ुमी जाग जाता है। तभी एक कैप्टन उससे पूछता है कि क्या भाई, तूने मिजुकी को देखा? वो कहता है, हाँ, मैंने उसे दूसरी बिल्डिंग में जाते देखा, क्योंकि इज़ुमी समझ चुका था कि मिजुकी यहाँ छुपा हुआ है। लेकिन तभी वो देखता है कि मिजुकी यहाँ से भी भाग चुका है। अब स्कूल की छुट्टी के बाद जब मिजुकी यहाँ से जा रही थी तभी वहाँ सुइची उसे एक गेम के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मिजुकी ने एक भी गोल कर दिया तब वो जीत जाएगा। पर मिजुकी पूछती है कि आखिर उसे ये गेम क्यों खेलना है, मतलब इसकी जरूरत क्या है? पर सुइची कहता है कि एक मर्द होने के नाते तुम्हें मेरा सामना करना होगा, आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम में कितनी काबिलियत है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इज़ुमी यूजीरो को घुमा रहा था कि तभी उसकी नजर इनके गेम पर पड़ती है। पर यहाँ सुइची का मिजुकी को धक्का लग जाता है, जिस वजह से वो वहीं गिर पड़ती है। तभी इनके पास इज़ुमी आता है और सुइची से कहता है कि तुम भाग कर जाओ और उमेदा सेंसेई को बताओ कि वो इन्फर्मरी से ना जाएं, मैं इसे लेकर आता हूँ, क्योंकि मिजुकी यहाँ बेहोश हो चुकी है। अब सुइची यहाँ से पहले चला जाता है, लेकिन जब इज़ुमी मिजुकी को उठाता है तब उसे कुछ फील होता है।
अब इन्फर्मरी में सुइची मिजुकी के होश में आने की दुआ मांग रहा था। डॉक्टर उमेदा बताते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, बस इसे थोड़ा आराम करने दो। और तभी वो होश में आ जाती है। सुइची ये देख खुश होता ही है कि सेंसेई उमेदा उसे लात मार के बाहर निकलने को कहते हैं और इजुमी सुइची को लेकर यहाँ से निकल भी जाता है। और इनके जाने के बाद सेंसेई पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना मिजुकी? वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर अगले ही पल में उमेदा सेंसेई उसके करीब आकर कहते हैं, अगर तुम ठीक हो तो मैं जानना चाहूंगा कि एक लड़की हमारे स्कूल में क्या कर रही है। अब यहाँ मिजुकी बहुत परेशान हो जाती है, उससे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन तभी वहाँ इजुमी आकर कहता है, चलो मिजुकी हम चलते हैं। सो अब इसके बाद मिजुकी यहाँ से जाने लगती है। और तभी उमेदा सेंसेई उससे कहते हैं, मैं अपने सवाल के जवाब का इंतजार करूंगा। अब इसके बाद जाते हुए हम देखते हैं कि मिजुकी इसी बारे में सोच रही है कि क्या उन्हें सच में पता चल चुका है कि मैं एक लड़की हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये सोचते हुए वो सीधी चलती जा रही थी। इजुमी कहता है कि कहाँ जा रहे हो? वो कहती है, माफ करना, मैं कुछ सोच रहा था। लेकिन अगले ही पल में मिजुकी ये सोचकर शर्माने लगती है कि इजुमी ने उसे अपनी बाहों में उठाया था। और तभी हम देखते हैं कि इजुमी मिजुकी से कुछ कहने वाला था, लेकिन वो कहता नहीं है। अब डोम में पहुंचते ही सुइची मिजुकी से माफी मांगता है, माफ कर दे यार, मेरी वजह से तुझे चोट आ गई। वो कहती है, अरे कोई बात नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुन सुइची जोर से रोते हुए कहता है, तू कितना अच्छा है मेरे भाई। इसीलिए मिजुकी उसे नाक पोंछने के लिए अपना रुमाल देती है। और इसके बाद जब मिजुकी अपने रूम में पहुंचती है तब वो देखती है कि इजुमी सो चुका होता है। इसीलिए अब मिजुकी नहाने के लिए चली जाती है। पर हम देखते हैं कि इजुमी जाग रहा होता है। और दोस्तों, जब इजुमी ने मिजुकी को अपनी बाहों में उठाया था तभी वो समझ गया था कि मिजुकी एक लड़की है। अब इसके बाद सुबह होते ही इजुमी स्कूल के लिए निकल जाता है। वहीं मिजुकी और सुइची साथ में स्कूल के लिए जाते हैं। लेकिन स्कूल पहुंचते ही ये देखते हैं कि कुछ भीड़ लगी हुई है। और जब ये लोग भीड़ के पास पहुंचते हैं तब यहाँ बोर्ड पर इजुमी और मिजुकी की ये फोटो लगी हुई थी, जो देख मिजुकी भी हैरान हो जाती है। लेकिन तभी इजुमी वहाँ आकर उस तस्वीर को निकालकर कूड़ेदान में फेंक देता है। और इसके बाद वो उस लड़के के पास आता है जिसने वो फोटो खींची थी। वो उससे कहता है कि अगर अगली बार तुमने ऐसी कोई गलती की तब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। लेकिन इजुमी के जाते ही मिजुकी वहाँ आकर इस लड़के में मुक्का दे मारती है और उसे एक वार्निंग देकर जब वो क्लासरूम से बाहर निकलती है तब उसे उमेदा सेंसेई मिलते हैं। और वो उसके हाथ को पकड़ के कहती है, उस लड़के में मुक्का मारने की वजह से तुम्हें खरोंच आ गई है। मुझे लगता है कि छुट्टी के बाद तुम्हें मेरे कैबिन में आना चाहिए, वहाँ हम कुछ बात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है मिजुकी इजुमी से जाकर बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे टोटली इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद जब वो सुइची के साथ घर जा रही थी, सुइची पूछता है कि क्या हुआ, उदास लग रहा है तू? मिजुकी बताता है कि इजुमी उसे अवॉइड कर रहा है। लेकिन इस पल में जब सुइची मिजुकी का प्यारा चेहरा देखता है उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन तभी मिजुकी देखती है कि इजुमी किसी लड़की के साथ बात कर रहा होता है। और ये देखते ही पता नहीं उसे क्या होता है, वो सुइची को लेकर वहाँ से भाग जाती है। सुइची को कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिजुकी यूजिरो को घुमाते हुए इजुमी और उस लड़की पर नजर रख रही होती है। और हम देखते हैं कि दोस्तों ये लड़की इजुमी को यहाँ पर मना रही है कि वो फिर से स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर ले। मैं समझ सकती हूँ कि तुम उस एक्सीडेंट की वजह से वापस स्पोर्ट्स में नहीं आ रहे हो। काश कि तुमने उस दिन मुझे प्रोटेक्ट ना किया होता, तब तुम्हारे साथ वो एक्सीडेंट होता ही नहीं। इजुमी कहता है कि उस इंसिडेंट का मेरे स्पोर्ट्स ना खेलने से कोई लेना देना नहीं है। स्पोर्ट्स छोड़ना मेरा अपना खुद का डिसीजन था। लेकिन तभी यूजिरो की वजह से मिजुकी इनके सामने आ जाती है, इसलिए वो यहाँ पर कोई बहाना बनाकर यूजिरो के साथ निकल लेती है। अब इसके बाद शाम के वक्त पार्क में अकेली बैठी मिजुकी यही सोच रही थी कि क्या वो लड़की इजुमी की गर्लफ्रेंड थी। देखकर लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब हों। लेकिन तभी यहाँ इजुमी आ जाता है। तुम इतनी देर तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना, अगर हम लेट हो गए तो हमें डिनर नहीं मिलेगा। अब इसके बाद ये दोनों एक साथ यहाँ से जाने लगते हैं। अब यहाँ मिजुकी पूछती है कि वैसे वो लड़की कौन थी? काफी क्यूट थी वो। इजुमी बस इतना बताता है कि उस लड़की का नाम रिका है, वो मिडिल स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी। और इसके बाद हमें ये भी जानने को मिलता है कि इजुमी ही यूजिरो को डॉम में लेकर आया था। एनिमल शेल्टर वाले यूजिरो को पकड़ कर ले जा रहे थे, वो भी जबरदस्ती। इसीलिए मैं उनके बीच आ गया और उसके बाद से ये मेरे साथ डॉम में रह रहा है। पहले ये एक औरत और उसकी बेटी के साथ रहता था, पर उस औरत के नए हस्बैंड को डॉग्स पसंद नहीं थे, इसीलिए उन लोगों ने एनिमल शेल्टर को कॉल किया ताकि वो इसे पकड़ कर ले जाएं।
इसीलिए इजुमी ने इस डॉगी को अपने साथ रख लिया और मिजुकी को यहाँ ये जानने को मिला कि इजुमी दिल का कितना अच्छा है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद मिजुकी पूछती है कि आज तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे। इजुमी यहाँ बहुत धीरे से कहता है क्योंकि मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता। मिजुकी कहती है क्या कहा तुमने? लेकिन तभी हम मिजुकी के पीछे एक कार को आते हुए देखते हैं, जो देख इजुमी मिजुकी को बचा लेता है। लेकिन यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, जिसके बाद इजुमी कहता है चलो चलते हैं। पर यहाँ मिजुकी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और इसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाते हुए मन में कहती है मैं इसके साथ और वक्त बिताना चाहती हूँ। अब इसके बाद अगले दिन मिजुकी उमेदा सेंसे के पास जाती है उन्हें उनके सवाल का जवाब देने के लिए। और इसके अगले सीन में अपना जवाब देकर जब मिजुकी बाहर आती है तब उसे गेट के पास फिर से रिका दिखाई देती है और वो मिजुकी के पास आकर पूछती है कि तुम मिजुकी हो ना, इजुमी के रूममेट? मैं इजुमी की बचपन की दोस्त हूँ, मेरा नाम रिका है। मिजुकी पूछती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? वो कहती है अरे नहीं, हम तो बस दोस्त हैं। और मिडिल स्कूल के दौरान इजुमी जिस ट्रैक टीम में था मैं उसकी मैनेजर रह चुकी हूँ और मैं यहाँ तुमसे एक मदद मांगने आई हूँ। अब अगले सीन में हम रात के वक्त मिजुकी और इजुमी को डिनर करते हुए देखते हैं और यहाँ मिजुकी इजुमी को बताती है कि कल स्कूल की छुट्टी के बाद रिका पास के ही पार्क में उसका इंतजार कर रही होगी। तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए, शायद उसे तुम्हारी काफी चिंता हो रही है। पर इजुमी कहता है मैं थक चुका हूँ, हर कोई बस मेरी चिंता करता है, क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? अब इजुमी के जाते ही यहाँ सुइची आ जाता है और यहाँ सुइची पीने के लिए जो जूस लाया था वो मिजुकी का फेवरेट था, इसलिए मिजुकी थोड़ा जूस पी लेती है और सुइची को थैंक यू कहकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद सुइची सोचने लगता है कि अगर वो इस जूस को पी ले तो ये उन दोनों के बीच इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़का आकर उस जूस को पी लेता है, जिस वजह से सुइची उस पर बहुत गुस्सा करता है। लेकिन इसके बाद बेचारा खुद सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो सोच क्या रहा है। मिजुकी एक लड़का है, वो एक लड़के के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। अब अगले दिन छुट्टी के बाद हम देखते हैं कि जब मिजुकी अपने डॉम में वापस जा रही थी तभी उसे इजुमी दिखता है जो यूजीरो को घुमा रहा था। लेकिन इजुमी यहाँ पर दूसरे बच्चों को स्पोर्ट्स करता देख रहा था। इसके बाद मिजुकी को ये भी जानने को मिलता है कि इजुमी रिका से मिलने के लिए गया था। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन कोई तो थी जो इन्हें छुपकर देख रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब इजुमी नहा रहा था तब रूम में बैठी मिजुकी सोच रही थी कि आखिर उन दोनों की बात क्या हुई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुइची इजुमी से नोट्स मांगने के लिए आता है और इस टाइम पर मिजुकी नहा रही है और इसके बाद हम मिजुकी को नहाते हुए देखते हैं और फिर हमें जानने को मिलता है कि मिजुकी ने उमेदा सेंसेई को जवाब क्या दिया था, इजुमी मेरी इंस्पिरेशन है और उसी को देखकर मैं स्पोर्ट्स में आई हूँ और मैं एक दिन उसी के साथ स्पोर्ट्स में शामिल होना चाहती थी और इसीलिए मैं इस स्कूल में आई ताकि मैं उससे मिल सकूं। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि उसने स्पोर्ट्स छोड़ दिया है। उमेदा सेंसेई कहते हैं तो अब तुम क्या करोगी? इजुमी तो स्पोर्ट्स छोड़ चुका है, अब तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वापस अपने घर जा सकती हो। पर मिजुकी कहती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, भले ही उसने स्पोर्ट्स छोड़ दिया हो तो क्या, मैं उसे और जानना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये स्कूल छोड़कर तो नहीं जाने वाली। और चाहे आप मुझे कितना ही परेशान क्यों ना कर लें, मैं ये स्कूल छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब उसकी बातें सुन उमेदा सेंसेई कहते हैं एक बात बताऊं, अगर तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की होती तब उसी पल मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता देता, पर तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए अब मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। ये बात सुन मिजुकी खुशी के मारे उमेदा सेंसेई को हक कर लेती है। लेकिन उमेदा सेंसेई कहते हैं मेरे करीब आने का कोई फायदा नहीं है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, मैं गे हूँ। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जब मिजुकी नहा रही थी तभी इजुमी बाथरूम में आकर कहता है वो क्या तुम मेरी घड़ी उठा दोगी? मिजुकी इजुमी की घड़ी उठाकर उसकी ओर हाथ बढ़ाती है और अपनी घड़ी लेने के बाद इजुमी सोच रहा होता है आखिर ये पर्दा लगाकर क्यों नहीं नहा रही थी, बेवकूफ लड़की। और जब तक मिजुकी नहाकर बाहर आती है तब तक इजुमी चादर उड़कर सो चुका था। अरे भाई सोया नहीं है, किताब पढ़ रहा है। इसके बाद मिजुकी अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है, पर हम देखते हैं कि इजुमी की घड़ी खराब हो गई है, उसमें पानी चला गया है। वहीं दूसरी ओर मिजुकी इस बात से खुश थी कि इजुमी को उसकी सच्चाई पता नहीं चली, मतलब इजुमी ने उसे सिर्फ पीछे से देखा है, मतलब इजुमी को कुछ पता नहीं चला। या इट्स गुड। लेकिन इसके बाद दूसरी ओर हम सुइची को देखते हैं जो इस बात से बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि उसे पता चला कि मिजुकी नहा रहा है। भाई तो उसे नहाते हुए इमेजिन भी करने लगा, लगता है भाई को लड़के से ही प्यार हो रहा है। अब इसके बाद अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि अपनी अपनी परेशानियों की वजह से सुइची,
मिजुकी और इजुमी ये तीनों ही रात में ढंग से सो नहीं पाए, जिस वजह से ये तीनों लेट आए क्लास में और टीचर ने इन्हें डांटा भी। अब इसके बाद जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तब ये तीनों सो जाते हैं। अब लंच के दौरान हम देखते हैं कि मिजुकी सुइची से पूछती है कि बात क्या है, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। पर यहाँ सुइची को मिजुकी का चेहरा बड़ा प्यारा लगता है, इसीलिए बेचारा यहाँ से भाग जाता है। और यही देख ये लड़के कहते हैं कि इसे क्या हो गया, क्या इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया। अब इसके बाद बाकी सब लंच के लिए जाते हैं, लेकिन मिजुकी कहता है कि उसे थोड़ा काम है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि मिजुकी को पेट में दर्द हो रहा है। तुम लोग समझ जाओ कि कौन सी दिक्कत हो रही है। अब अगले सीन में छुट्टी के बाद हम मिजुकी को घर जाते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि पेन किलर खाने के लिए वो उमेदा सेंसेई के पास आई थी। और यही सोच अब प्रेजेंट में मिजुकी कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि अगर किसी को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी तो इससे मुझे मदद मिलेगी। लेकिन तभी स्कूल गेट पर मिजुकी को रिका दिखाई देती है। रिका कहती है, थैंक्स उस दिन मेरी मदद के लिए, क्योंकि अगर तुम मुझसे नहीं कहते तब वो मुझसे मिलने आता ही नहीं। लेकिन आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इजुमी से दूर रहो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे फॉलो कर रहे हो। देखो, मैं चाहती हूँ कि वो वापस स्पोर्ट्स में आ जाए, लेकिन तुम उसके रास्ते में आ रहे हो, इसलिए तुम उससे दूर रहो। ये बात सुन मिजुकी कहती है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें उसकी चिंता हो रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। देखो मेरी बात सुनो, भले ही इजुमी ने स्पोर्ट्स को छोड़ दिया हो, लेकिन ये उसका खुद का फैसला था। दोस्तों, मिजुकी भी चाहती है कि इजुमी वापस स्पोर्ट्स में आ जाए, लेकिन वो ये चाहती है कि वापस स्पोर्ट्स में आने का फैसला खुद इजुमी का हो, ना कि कोई उसे इसके लिए फोर्स करे। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि रिका मिजुकी पर गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारने आती है, लेकिन बीच में इजुमी आकर उसे रोक लेता है और इसके बाद वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, पर इजुमी कहता है, मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम मेरे लिए कुछ करो या ना करो। देखो, मैंने स्पोर्ट्स इसीलिए छोड़ा क्योंकि मुझे किसी के प्रेशर के अंडर काम करना पसंद नहीं है। और मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम इसे परेशान क्यों कर रही हो। देखो रिका, तुम्हें अपनी हद में रहकर चीजें करनी चाहिए। और ये कहने के बाद इजुमी मिजुकी को लेकर यहाँ से जाने लगता है, पर शायद इजुमी की बातों से रिका को बहुत बुरा लगता है। और यही देख मिजुकी खुद को छुड़ाकर कहती है, तुमने उससे इतने बुरे ढंग से बात क्यों की। उसे तुम्हारी चिंता हो रही है और तुम हो कि तुमने उससे इतने बुरे ढंग से बात की। ये सुन इजुमी कहता है, ओह तो अब ये मेरी गलती है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब डॉम में पहुंचकर मिजुकी यही सोच रही थी कि आखिर ये सब सत्यानाश कैसे हो गया, कि तभी जेनिटर महाशय मिजुकी को उसका पार्सल दे देते हैं और ये पार्सल यूएस से आया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लड़के मिजुकी के पीछे आने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि कुछ खाने पीने का सामान आया होगा और दोस्तों को एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करनी चाहिए। लेकिन तभी मिजुकी के रूम के बाहर हम सुइची को देखते हैं, जो मिजुकी के खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ लाया था जो सुइची की माँ ने भेजी थी। और इसके बाद ये सभी मिजुकी के रूम में आ जाते हैं। और इसके बाद जब मिजुकी अपना पार्सल बॉक्स खोलती है तब उसमें काफी सारी खाने पीने की चीजें निकलती हैं। लेकिन तभी इन लोगों को एक फोटो दिखती है। ये दोनों पूछते हैं कि ये खूबसूरत लड़की कौन है। सुइची थोड़ा सख्ती से पूछता है, कहीं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। मिजुकी कहता है, अरे नहीं, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन यहाँ एक और छोटा सा बॉक्स था जो मिजुकी के भाई ने भेजा था। ये लोग उस पार्सल को देखते हैं तो एक लड़की की ड्रेस होती है। उस ड्रेस को लेते हुए मिजुकी कहती है, शायद से मेरे भाई ने कोई गंदा सा मजाक किया है। पर तभी रूम में इजुमी आ जाता है और वो इन सबसे ज्यादा बात किए बिना ही अपना बैग रखकर यूजिरो को घुमाने के लिए चला जाता है। इनमें से किसी को समझ नहीं आता कि इजुमी को क्या हो गया, पर हम साफ देख पाते हैं कि मिजुकी यहाँ उदास थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिजुकी अपनी दोस्त जूलिया से बात कर रही होती है और इनके बीच जो बातचीत होती है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इस सीन के सबटाइटल गायब होते हैं। पर मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ कि जूलिया ने यहाँ पर मिजुकी को मोटिवेट किया है, जिसके बाद मिजुकी फैसला करती है कि वो यहाँ उदास होकर नहीं बैठेगी। वो अपने और इजुमी के बीच की गलतफहमी को दूर करेगी। और इसके बाद जब इजुमी आता है तो मिजुकी कहती है, अरे तुम आ गए, चलो अब हम साथ में डिनर के लिए चलते हैं। पर वो कहता है कि वो ऑलरेडी डिनर कर चुका है। पर भैया मिजुकी कहाँ हार मानने वाली थी। अब इसके बाद वो बस कोशिश करती रहती है, कभी क्लास में तो कभी क्लास के बाहर। ऐसे ही वो हर वक्त उसका पीछा करती रहती है, उससे बात करने की कोशिश करती रहती है, पर भाई उसे टोटली इग्नोर करता है। लेकिन ये सब देख सुइची को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी एक लड़का कहता है, कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना। ये बात सुन सुइची गुस्से में आ जाता है, ए जुबान संभाल के बात कर। वो दोनों लड़के हैं
और इसके बाद सुइची यहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद ये लड़का कहता है, पता है मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ दिनों से जो हमारे सीनियर्स हैं वो अब मिजुकी का पीछा नहीं कर रहे हैं। पर दूसरी ओर दोस्तों, हम इस लड़के को देखते हैं जो चुपके चुपके हर किसी की फोटोज खींचता रहता है और ये इस वक्त मिजुकी के पीछे लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मिनामी की नजर मिजुकी पर जाती है और इसे देख वो कहता है, कम वक्त इतना खूबसूरत चेहरा, पर क्या करें ये एक लड़का है। पर तभी वहाँ उमेदा सेंसेई आकर कहती है कि अब तुम्हारी नजरें मिजुकी पर आ गई हैं। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि उमेदा सेंसेई मिनामी के अंकल हैं। इसके बाद मिनामी कहता है, मेरी माता जी यानी कि आपकी बहन ने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा था और वो इस वक्त मेरे कमरे में है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि वो है क्या। अब अगले सीन में हम मिजुकी को उसके कमरे में देखते हैं और हमें पता चलता है कि मिजुकी 5 दिन से इजुमी को मनाने की कोशिश कर रही है, पर वो मान ही नहीं रहा। और इसके बाद जब इजुमी कमरे में आता है तब मिजुकी कहती है, मैं तुम्हें मनाने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ पर तुम मान ही नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे हमारी नई नई शादी हुई हो और हमारे बीच झगड़ा हो गया हो। लेकिन ये सुन इजुमी इस तरह से मिजुकी के पास जाकर कहता है, आखिर ये तुम कैसा मजाक कर रहे हो? तुम शायद से थोड़े ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें आसानी से चीजें समझ नहीं आती। तुम्हें पता भी है कि आखिर क्यों मैं रिका के ऊपर चिल्लाया था? क्या तुमने इस बारे में सोचने की भी कोशिश की? और ये कहकर इजुमी यहाँ से चला जाता है। मतलब दोस्तों, इजुमी ने मिजुकी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रिका पर चिल्लाया था। वहीं दूसरी ओर हम सुइची को देखते हैं जिसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्यों जब भी वो मिजुकी और इजुमी को एक साथ देखता है उसे बड़ी इरिटेशन होती है। लेकिन तभी वो इजुमी को उसके रूम से बाहर निकलता देखता है, इसीलिए वो तुरंत मिजुकी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मिजुकी कहता है, पता नहीं कैसे मैं हर बार उसे नाराज कर देता हूँ। और यही कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये देख सुइची उसके सिर पर हाथ रख के कहता है कि रो मत। दूसरी ओर इजुमी भी खुद से कहता है, आखिर चीजें हमारे बीच बिगड़ क्यों रही हैं? लेकिन इसके बाद जब इजुमी मिजुकी का फेवरेट जूस लेकर वापस लौटता है तब वो अंदर से सुइची और मिजुकी की बातें सुनता है। सुइची मिजुकी का मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सुन इजुमी इस जूस की बोतल को एक लड़के को दे देता है, ये कहते हुए कि मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं। अब अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान सुइची कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दूसरी ओर जब मिजुकी क्लास में आ रही थी तभी वहाँ मिनामी आ जाता है और कहता है, तुम्हारी आंखें बड़ी लाल लग रही हैं, क्या तुम रो रहे थे? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो। वहीं दूसरी ओर सुइची इजुमी से गुस्से में पूछता है, तुम मिजुकी को परेशान क्यों कर रहे हो? उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? हाँ, पर इजुमी कहता है, तुम्हें मेरे और उसके बीच आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी इजुमी देखता है कि मिजुकी के साथ मिनामी होता है और अब वो तुरंत यहाँ से भाग पड़ता है। हम देखते हैं कि इजुमी को मिजुकी की चिंता हो रही थी क्योंकि मिनामी एक नंबर का कमीना है, लौंडियाबाज। लेकिन जब तक इजुमी नीचे आता है वो दोनों यहाँ से जा चुके थे, लेकिन यहाँ पर ये लड़का छुपकर सब देख रहा था। इजुमी इससे पूछता है कि वो दोनों कहाँ गए हैं। सुइची कहता है, अब तुम इसे भी परेशान कर रहे हो। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि इसने मिजुकी की अजीबोगरीब तस्वीरें खींची हैं, सुइची गुस्से में आ जाता है। वहीं इजुमी तेजी से भागते हुए स्टूडेंट काउंसिल की ओर जा रहा था क्योंकि उसे मिजुकी की बहुत चिंता हो रही थी। पर वहां पहुंचकर ये देखता है कि वो दोनों तो मस्त चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद मिनामी इजुमी के पास आकर कहता है, तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, वो बड़ा नाजुक है, बिल्कुल किसी लड़की की तरह। अब उसके जाने के बाद इजुमी मिजुकी को बताता है कि आखिर क्यों उसने स्पोर्ट्स छोड़ दिया। मिडिल स्कूल के दौरान उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ रिका को बचाते हुए उसे पैर में थोड़ी चोट आ जाती है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं घबरा गया था कि क्या वो स्पोर्ट्स सही से कर पाएगा। लेकिन आज वो फैसला करता है कि वो फिर से हाई जंप करने की कोशिश करेगा। पर मिजुकी कहती है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम तो मुझसे नफरत करते हो। वो कहता है, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरे फैन हो, है ना? ये बात सुन मिजुकी रोने लगती है, लेकिन आज उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो कल रात गिरे हुए आंसुओं की तरह उसे दर्द नहीं दे रहे, बल्कि ये आंसू उसके दिल को सुकून पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि हमारे हीरो के पास इस वक्त रुमाल नहीं होता, इसीलिए वो मिजुकी को अपने सीने से लगा लेता है। लेकिन ये मूवमेंट थोड़ी देर ही चलता है क्योंकि इनका लंच ब्रेक खत्म हो जाता है, इसीलिए इजुमी क्लास के लिए निकल पड़ता है। पर मिजुकी भी उसके साथ होती है और वो काफी खुश होती है। और दूसरी ओर जो सुइची था वो उस लड़के को अभी भी टॉर्चर कर रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इजुमी अपनी हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा होता है और प्रैक्टिस करते हुए उसे रात हो जाती है। और जब वो अपने लॉकर रूम के पास आता है उसे वहाँ एक एनर्जी ड्रिंक और एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था गुड वर्क।
इज़ुमी समझ जाता है कि ये मिजुकी का काम है, इसीलिए इसके बाद जब वो अपने कमरे में आता है वो मिजुकी के लिए उसका फेवरेट जूस लेकर आता है। लेकिन इसके बाद हम इन दोनों को बिल्कुल साइलेंट देखते हैं क्योंकि इज़ुमी को समझ ही नहीं आता कि एक लड़की से बात कैसे करती है। इन दोनों के ही बीच सिचुएशन बड़ी खराब है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मिजुकी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इज़ुमी उसके बालों को सही करने लगता है, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। अब इसके बाद स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान इज़ुमी वही ऑर्डर करता है जो मिजुकी ने किया है। यहाँ हम देखते हैं कि मिजुकी बहुत खुश होती है क्योंकि इज़ुमी फिर से अपने पैशन को फॉलो करने लगा है। अब इसके बाद ये पांचों एक साथ अपना लंच करते हैं। यहाँ मिजुकी कुछ लड़कों को बात करता हुआ देखती है कि पास ही में एक गेम चल रहा है, क्यों ना हम लोगों से देखने जाएं। और यही सुन वो इनसे पूछती है, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब भी आसपास कोई गेम चल रहा होता है तो सभी लड़के इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं। ये लड़का तुरंत एक्साइटेड होकर बोल पड़ता है, अरे क्योंकि वहाँ लड़कियां होती हैं और लड़कों को लड़कियों से मिलने का मौका मिलता है, यानी कि ये लड़के अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ सकते हैं। पर भाई लोग, सुइची का तो पूरा इंटरेस्ट मिजुकी में होता है। भाई गे होता जा रहा है क्योंकि इसे थोड़ी पता है कि मिजुकी एक लड़की है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुइची मिजुकी से कुछ कहना चाहता है पर बेचारा कह नहीं पा रहा। लेकिन इसके बाद वो अपनी हिम्मत जुटाता है और मिजुकी से जाकर कहता है, संडे के दौरान हमारा दूसरे स्कूल की सॉकर टीम के साथ एक मैच है, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे। मिजुकी इसके लिए मान जाता है। सुइची बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन अब संडे के दिन हम सुइची को थोड़ा अपसेट देखते हैं क्योंकि मिजुकी अकेली थोड़ी आई थी, वो इन सबके साथ आई थी। अब इसके बाद दोनों स्कूल की टीम्स के बीच मुकाबला शुरू होता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों इन दोनों लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मिजुकी और इज़ुमी साथ बैठे हुए हैं। इसके बाद शाम हो जाती है और सुइची की टीम ये मुकाबला जीत जाती है। मिजुकी यहाँ कहता है, गेम के दौरान ना तुम बड़े कूल लग रहे थे। और मिजुकी के मुंह से अपनी तारीफ सुन सुइची का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ एक बंदा आता है, इसका नाम माकोतो है और ये इज़ुमी का राइवल है। गोल्ड मेडल के लिए इसने इज़ुमी के साथ मुकाबला भी किया था। माकोतो कहता है, इतने वक्त के बाद तुम वापस हाई जंप में आए हो और मुझे नहीं लगता कि अब तुम हाई जंप कर पाओगे। लेकिन ये बात सुन मिजुकी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही खुल रहा है। तुम देखना, इज़ुमी अपना बहुत ही शानदार कमबैक करने वाला है। पर हम देखते हैं कि माकोतो मिजुकी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ये कहकर चला जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर से मिलेंगे सेंसेई। लेकिन उसका ऐसा एटीट्यूड देख मिजुकी को बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन इसके बाद ये लड़का मिजुकी को बताता है कि माकोतो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से एक है और इज़ुमी के अलावा उसके रिकॉर्ड को अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है और माकोतो इज़ुमी को अपना राइवल मानता है। और अब रात के वक्त उसी माकोतो के बारे में सोचते हुए मिजुकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब इसके बाद जब इज़ुमी नहाकर वापस आता है वो मिजुकी से कहता है, तुम्हें पता है माकोतो को वो सारी बातें बोलते हुए तुम एक नंबर के बंदर लग रहे थे, लेकिन तुमने वो किया मेरे लिए, तो उसके लिए थैंक्स। भाई मिजुकी को यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। अब अगले सीन में हमें बहुत सारे नींबू देखने को मिलते हैं और इन्हें भेजा है सुइची के रूममेट कायाशिमा के पेरेंट्स ने। इसीलिए अब ये लोग सोचने लगते हैं कि इतने सारे नींबू का ये करेंगे क्या, पर शायद किसी को भी कोई अच्छा आइडिया आता ही नहीं। लेकिन अगले दिन स्कूल में मिजुकी सुइची को एक आइडिया बताती है जिसमें कायाशिमा के सारे नींबू उपयोग हो जाएंगे। ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग एक पार्टी करेंगे, नींबू पार्टी। और जब मिजुकी पार्टी के बारे में सोचते हुए जा रही थी तभी वहाँ माकोतो आ जाता है। माकोतो इनके स्कूल में आया है। मिजुकी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर हम देखते हैं कि माकोतो मिजुकी को उठा लेता है और कहता है कि चलो अब मुझे इज़ुमी के पास लेकर चलो। दूसरी ओर हम इज़ुमी को उसकी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ माकोतो आता है। मिजुकी को इस तरह से उठाए। माकोतो कहता है, तुम बिल्कुल किसी लड़की की तरह हो। यहाँ माकोतो मिजुकी की बैक को टच भी करता है। लेकिन तभी इज़ुमी बहुत सीरियस होकर कहता है, क्या अब तुम उसे वापस कर सकते हो। लेकिन जैसे ही माकोतो मिजुकी को नीचे उतारता है वो उसमें एक थप्पड़ दे मारती है। माकोतो गुस्से में आकर मिजुकी को मारने चाहता है पर इज़ुमी बीच में आ जाता है। ये देख माकोतो कहता है, तुम इस टिंगू की बड़ी परवाह करते हो। लेकिन इज़ुमी उसकी कॉलर पकड़ के कहता है, तमीज से बात कर, समझा। और माकोतो उससे कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ पर याद रखना सबके सामने तुम्हें हराऊंगा। अब यहाँ मिजुकी कुछ कहने वाली थी पर इज़ुमी उसे रोक देता है। लेकिन इसके बाद भी मिजुकी का मुंह कहाँ बंद होने वाला था। वो माकोतो के ऊपर चिल्लाने लगती है, उसे विभिन्न प्रकार की बातें सुनाती है। माकोतो मन में कहता है, इसका मुंह बंद क्यों नहीं होता। लेकिन इसके बाद मिजुकी को लगता है कि इज़ुमी फिर से उससे नाराज हो गया होगा। लेकिन वो तो हंस रहा था और हंसने के बाद वो कहता है, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन इनके डिनर के दौरान भी इज़ुमी हंस रहा था
और किसी को समझ नहीं आता कि ये हंस क्यों रहा है। इन लोगों ने कभी इजुमी को हंसते हुए देखा ही नहीं है। अब इसके बाद जब इजुमी नहाने के लिए जाता है तब मिजुकी यूजिरो को खाना देने के लिए चली जाती है और इसके बाद हम मिजुकी को यूजिरो से बात करता देखते हैं। वो यूजिरो को बताती है कि उसे इजुमी के बारे में पता कैसे चला था। 3 साल पहले जब वो अपनी दादी के घर गर्मियों की छुट्टी के लिए आई थी तब उसने टीवी पर इजुमी को देखा था और उसके बाद से ही ना जाने क्या पर मुझे इजुमी से लगाव सा हो गया। मैं जब भी उसे हाई जंप करता हुआ देखती मुझे एक अलग सी हिम्मत मिलती और मुझे भी लगता कि मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो पहले मुझे नामुमकिन लगते थे। और ये सारी बातें इजुमी छुपकर सुन रहा था। अब इसके बाद वो मिजुकी के पास आकर कहता है, अगर तुम ज्यादा देर तक बाहर रहे तो तुम्हें ठंड लग सकती है। वैसे मिजुकी, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें अपना गेम दिखाना चाहता हूँ। अब अगले दिन हम मिजुकी को बहुत ज्यादा एक्साइटेड देखते हैं। उसे पर्सनली इजुमी की हाई जंप देखने को मिलने वाली थी, लेकिन जब इजुमी हाई जंप करने जाता है तब वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी वो कई बार लगातार कोशिश करता है, जो देख मिजुकी उसे आकर रोक देती है कि रहने दो, खुद को इतना परेशान मत करो। इजुमी कहता है, पहले मैं कितनी ऊंची जंप कर लेता था लेकिन अब मैं मिड लेवल की भी हाई जंप नहीं कर पा रहा हूँ। पर सच कहूँ तो मैं उससे उदास नहीं हूँ क्योंकि तुमने मुझे फिर से ये हिम्मत दी है कि मैं अपनी खामियों पर काम कर सकूं और उन्हें सुधार सकूं। लेकिन अभी भी मिजुकी को इजुमी की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर उमेदा से इस बारे में पूछने आती है। वो बताते हैं कि शायद इजुमी खुद को अब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाया है। अपनी इंटेंस ट्रेनिंग के दौरान उसकी बॉडी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती क्योंकि किसी भी गेम को परफॉर्म करने के लिए माइंड एंड बॉडी का एक साथ काम करना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद उमेदा सेंसे एक खतरनाक ड्रेस पहन लेते हैं। शायद से वो मिजुकी को अपनी ड्रेस दिखाना चाहते थे या शायद उसका मूड सही करना चाहते थे, पता नहीं। लेकिन इसके बाद वो अपने नॉर्मल कपड़ों में आकर कहते हैं, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं और उन दिक्कतों का सामना उन्हें अकेले ही करना पड़ता है और तुम्हें बस वही करना चाहिए जो तुम कर सकती हो, उसे सपोर्ट करना। मिजुकी के जाने के बाद उमेदा सेंसेई को उनकी बहन का मैसेज आता है कि उन्होंने उमेदा सेंसेई के लिए एक गिफ्ट भेजा है। ये वही गिफ्ट है जिसके बारे में मिनामी कह रहा था। अब इसके बाद मिजुकी ये सोचते हुए डॉम में आ रही थी कि उसे इजुमी को सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। वो सुइची से टकरा जाती है जिस वजह से सुइची का सामान नीचे गिर जाता है। सुइची ये सब सामान खरीद कर लाया है आज रात होने वाली इनकी हॉट पॉट पार्टी के लिए। तभी क्योंकि यहाँ और सामान लाता है पर हम देखते हैं कि इस सामान के बीच यहाँ एक बोतल रखी हुई है और ये बोतल वही गिफ्ट है जो मिनामी की माँ ने उमेदा सेंसेई के लिए भेजा है। लेकिन कायाशिमा को लगता है कि ये इन्हीं की पार्टी का इंग्रेडिएंट है, इसीलिए वो इसे ले जाता है। अब अगले सीन में हम इन्हें हॉट पॉट पार्टी करते हुए देखते हैं और मिजुमी यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो आज पहली बार हॉट पॉट पार्टी कर रही है और इस पार्टी में इन्होंने बहुत सारे लेमन्स का यूज कर लिया है और इनके पास यहाँ पीने के लिए बहुत सारी ड्रिंक्स होती हैं। इजुमी के पीने के लिए मिजुकी ये शराब की बोतल उठाती है लेकिन इनमें से किसी को पता नहीं होता कि ये शराब की बोतल है। इन्हें लगता है कि ये अंगूरों का जूस है। अब पार्टी करते हुए ये खाना खाते हैं और अपना अपना फेवरेट ड्रिंक पीते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इजुमी उठकर यहाँ से चला जाता है। दोस्तों हम देखते हैं कि इजुमी को बड़ा अजीब लग रहा है, अरे क्योंकि इसने शराब पी ली है। अब इसके बाद मिजुकी ये चेक करने के लिए जाती है कि इजुमी ठीक तो है ना। वो कमरे में आती है जहाँ पर इजुमी पहले से बैठा हुआ था। इजुमी के लाल चेहरे को देख वो पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। दूसरी ओर मिनामी उस जगह पर आ जाता है जहाँ ये लोग पार्टी कर रहे हैं और वो यहाँ अपनी वही शराब की बोतल देखता है और वो समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या है। और दूसरी ओर नशे की हालत में इजुमी मिजुकी के करीब जाता है और वो उसके बेहद करीब पहुंचकर उसे किस कर लेता है। मिजुकी यहाँ शॉक्ड हो जाती है लेकिन अगले ही पल में वो इजुमी में मुक्का मारकर उसे खुद से दूर कर देती है और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। जब वो यहाँ से भागते हुए जा रही थी तब मिनामी कहता है कि हे, हॉल में भागना मना है। अब इसके बाद हम मिजुकी को यूजिरो के पास देखते हैं और यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे समझ नहीं आता कि अगर वो इजुमी को इतना ज्यादा पसंद करती है तो इजुमी के उसे किस करने की वजह से वो रो क्यों रही है। अब अगले दिन जब इजुमी की आंख खुलती है तब उसे मिजुकी का मैसेज मिलता है कि वो स्कूल के लिए पहले ही निकल चुकी है। और इसके बाद हम इजुमी को स्कूल में देखते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि मिजुकी के मुक्के की वजह से इजुमी की आंख सूज गई है। बाकी सब उससे पूछते हैं कि उसे ये चोट कैसे आ गई। वो कहता है पता नहीं, जब मैं सुबह सोकर उठा तब मुझे ये चोट आई हुई थी। तभी वहाँ मिजुकी आकर ये रुमाल देते हुए कहती है कि इससे तुम्हें अपनी चोट को सेक लेना चाहिए
इजुमी मिजुकी को शुक्रिया कहकर वो रुमाल ले लेता है और इसके तुरंत बाद मिजुकी यहाँ से निकल लेती है। अब अगले सीन में क्लास खत्म होने के बाद इजुमी मिजुकी से आकर पूछता है कि मेरे उस कमरे में सोने के बाद तुम्ही ने मुझे वो चादर उड़ाई थी, है ना? इसके लिए शुक्रिया। मिजुकी कहती है मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम उठे ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। अब इसके बाद हम मिजुकी को देखते हैं जो सोच रही होती है कि क्या उसे सच में याद नहीं कि कल रात क्या हुआ। हम देखते हैं कि वहीं मिनामी मौजूद होता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? तुम यहाँ मुझे बता सकते हो? अब उसके पास बैठकर मिजुकी उससे कहती है मैं अभी अभी स्कूल में ट्रांसफर होकर आया हूँ ना, तो मुझे एडजस्ट होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मिनामी कहता है कि क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें, मुझे बताओ, मैं उस दिक्कत को छूमंतर कर दूंगा। अब इसके बाद मिनामी बताता है कि कल रात पार्टी में इन्होंने जिस ड्रिंक का यूज किया था वो शराब थी और उसकी बातों से ही मिजुकी समझ जाती है कि इजुकी ने वो सब शराब के नशे की हालत में किया था। मिनामी उससे पूछता है कि क्या सोच रहे हो तुम? वैसे अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम ये खा सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। वहीं अपने कैबिन में से उमेदा सेंसेई इन दोनों को ही देख रहे थे। वो कहते हैं तुम्हें मेरे भतीजे से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, काफी कमीने किस्म का है वो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट इन दोनों को छुपकर देख रहा था। अब अगले सीन में छुट्टी के बाद जब मिजुकी अपना शू लॉकर खोलती है तब उसमें से बहुत सारा कचरा निकलता है। ये नुकीली पिन होती हैं। साथ ही किसी ने उसके लॉकर में लिखा हुआ था आई विल किल यू। अब ये सब देख सुइची तो काफी ज्यादा दंग रह जाता है, लेकिन इजुमी मिजुकी से कहता है कि इसको लेकर ज्यादा परेशान मत हो, शायद किसी ने मजाक किया है। लेकिन सुइची कहता है अरे नहीं, किसी ने यहाँ तुम्हें धमकी दी है। लेकिन मिजुकी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब इसके बाद मिजुकी अपने डॉर्म के लिए निकल जाती है क्योंकि इजुमी और सुइची दोनों को ही अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। अब तभी यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स आकर इन दोनों से कहते हैं तुम मिजुकी के दोस्त हो, है ना? क्या तुम हमें बता सकते हो कि वो कहाँ पर है? लेकिन इजुमी यहाँ गुस्से में कहता है मुझे नहीं पता, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। सुइची नोटिस करता है कि इजुमी थोड़ा गुस्से में है। अब दूसरी ओर हम मिजुकी को देखते हैं जो सोच रही थी कि आखिर उसके साथ वो घटिया मजाक किसने किया होगा, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इजुमी ने मुझे फिक्र ना करने के लिए कहा है। अब तभी वहाँ पर इजुमी भी आ जाता है। मिजुकी पूछती है कि क्या तुम्हारी आंख अभी भी दर्द कर रही है? इजुमी बताता है कि नहीं, ये लगभग बस ठीक हो ही चुका है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मिजुकी को इजुमी को फेस करने में दिक्कत आ रही थी, उसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा है। लेकिन इसके बाद वो हिम्मत करके कहती है कि चलो इजुमी, डिनर करने के लिए चलते हैं। लेकिन अगले ही पल में मिजुकी अपने घुटनों पर आ जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो उसकी फर्स्ट किस थी। इजुमी पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इसके बाद अगले दिन मिजुकी देखती है कि आज उसके शू लॉकर में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन दोस्तों इस बार गड़बड़ उसके जूतों में होती है। किसी ने उनमें पानी भर दिया था। सुइची गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर ये घटिया मजाक कर कौन रहा है? लेकिन मिजुकी यहाँ कहती है मेरे साथ जो भी ऐसे मजाक कर रहा है ना, मैं उनकी वजह से खुद को परेशान नहीं होने दूंगा, बिकॉज नाउ आई एम गोना बी पॉजिटिव। और इसके बाद वो इन दोनों को पकड़ के अपने मन में कहती है मैं इस स्कूल में इसीलिए आई हूँ ताकि जब भी इजुमी को मदद की जरूरत हो मैं उसकी मदद कर सकूं, और इसीलिए मैं फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। पर हम देखते हैं कि फिर से वही स्टूडेंट ये सब छुप कर देख रहा था। अब अगले सीन में उमेदा सेंसेई इजुमी से आकर कहते हैं लगता है तुम्हारे रूममेट को कोई परेशान कर रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रूममेट के साथ रहना चाहिए ताकि तुम उसकी मदद कर सको। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिजुकी इन सबको अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी कि मिजुकी का बड़ा भाई हाफ जापानीज और हाफ अमेरिकन है, क्योंकि मिजुकी के बड़े भाई की माँ उन्हें जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी, जिसके बाद मिजुकी के पिता ने मिजुकी की माँ से शादी की, जिसके बाद मिजुकी पैदा हुई। अब जब वो यही सब बातें बता रही थी तभी यहाँ पर ये लड़का आ जाता है, इसका नाम सैनरी है, और वो यहाँ मिजुकी से कहता है कि क्या तुम छोटे बच्चों की तरह यहाँ अपने भाई के बारे में बता रहे हो, तुम्हें अब बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन तभी सुइची कहता है कि तुम्हें मिजुकी से ढंग से बात करनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ मिनामी आकर कहता है कि यहाँ ये क्या शोर हो रहा है और तुम इतने गलत ढंग से मिजुकी से बात क्यों कर रहे हो? सैनरी वहाँ से अपना मुंह टेढ़ा करके चला जाता है। और अब मिनामी के जाने के बाद ये लड़का कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो शख्स मिजुकी को परेशान कर रहा है वो सैनरी ही हो। क्योको भी कहता है कि तुम्हारी बात में पॉइंट है, क्योंकि मिजुकी के आने के बाद सैनरी अपना स्कूल आइडल होने का रुतबा खो रहा है। पर यहाँ मिजुकी कहती है हमें उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमारे पास कोई ठोस सबूत थोड़ी है
लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि किसी ने मिजुकी की डेस्क खराब कर दी है। लेकिन इसके बावजूद भी मिजुकी डीमोटिवेट नहीं होती और यहाँ जोश में आकर कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं पता लगाऊंगा कि इन सब के पीछे कौन है, पर मैं इस मैटर को खुद हैंडल करूंगा, तुम सब इससे दूर रहना। अब इसके बाद शाम के वक्त हम देखते हैं कि मिजुकी लॉकर्स के पास छुप जाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद मिजुकी के लॉकर के पास एक बंदा आता है। मिजुकी सामने आकर कहती है, तुम मेरे लॉकर के पास क्या कर रहे हो? पर वो बंदा यहाँ भागने लगता है। सो मिजुकी उसे पकड़ लेती है और ये शख्स सैनरी ही होता है और मिजुकी के उसे पकड़ने की वजह से सैनरी का फोन गिर जाता है, जिसका वॉलपेपर मिनामी सेनपाई की फोटो थी। सैनरी अपना फोन उठाकर कहता है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मिनामी सेनपाई तुम्हें इतनी अटेंशन दे रहे हैं। तुम्हें उनके साथ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर तुम्हें मेरे बारे में टीचर्स को बताना है तो बता दो। मिजुकी कहती है, मैं टीचर्स को कुछ नहीं बताऊंगा, पर क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सैनरी कहता है, दोस्त? और वो भी तुम? कभी नहीं। लेकिन इसके बाद मिजुकी कहती है, देखो मैं भी किसी को पसंद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि जब वो पर्सन आपको अटेंशन ना दे तब आपको कैसा फील होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो सकती है। ये सुन सैनरी कहता है, तुम बड़े अजीब हो। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से एक साथ चले जाते हैं। शायद अब ये दोस्त बन जाएंगे, पर हम देखते हैं कि यहाँ पर छुपकर इजुमी ये सब देख रहा था। अब इसके बाद हम बाहर इजुमी को मिजुकी का इंतजार करते हुए देखते हैं। इसके बाद वो मिजुकी से पूछता है कि क्या तुम्हें वो कल्प्रेट मिल चुका है? वो बताती है, हाँ मिल गया है और अब सब ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं। इजुमी के साथ चलते हुए मिजुकी मन में कहती है कि काश मैं हमेशा इजुमी के साथ रहूं। लेकिन तभी वहाँ पर माकोतो आ जाता है। मिजुकी माकोतो को धक्का देते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। पर तभी माकोतो मिजुकी को इस तरह से पकड़ लेता है। अब माकोतो कहता है, तुम्हें अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि मैंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से हराऊंगा। इजुमी कहता है, ठीक है, अब उसे छोड़ दो। मिजुकी को इजुमी की ओर धक्का देकर माकोतो यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम इजुमी को हाई जंप की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और इस बार इजुमी सक्सेसफुली हाई जंप कर लेता है और यही देख मिजुकी बहुत खुश होती है। अब इसके बाद एक साथ घर जाते हुए इजुमी कहता है, मुझे लगता है कि सर्दियों की छुट्टियां मनाने के लिए तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। पर दोस्तों मिजुकी अपने घर नहीं जाने वाली, क्योंकि इजुमी छुट्टियों के दौरान कड़ी ट्रेनिंग करने वाला है, तो वो छुट्टियों में घर कैसे जा सकती है। पर तभी यहाँ टोक्यो हाई स्कूल से दो लड़कियां आती हैं और इनमें से एक लड़की मिजुकी को चॉकलेट देती है, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। हमें जानने को मिलता है कि ये लड़की मिजुकी से डेटिंग के लिए नहीं पूछ रही, बल्कि उसने तो ये देखा था कि मिजुकी ने कितने अच्छे से माकोतो को मुंह तोड़ जवाब दिया था और ऐसा करने की हिम्मत अब तक कोई नहीं कर पाया है। और इसी बात से इम्प्रेस होकर वो मिजुकी के लिए चॉकलेट लाई है। और इसके बाद ये लड़की इजुमी को चॉकलेट देते हुए कहती है, प्लीज तुम ये चॉकलेट ले लो, मैं मिडिल स्कूल से तुम्हारी फैन हूँ और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना हो तो क्या तुम मुझे। और बस इतना सुनते ही मिजुकी को दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। लेकिन तभी इजुमी कहता है, माफ करना पर मुझे चॉकलेट इतनी पसंद नहीं है। यानी कि उसने इस लड़की को रिजेक्ट कर दिया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिजुकी इस बारे में डॉक्टर उमेदा से बात करती है कि आखिर उसे दिल में एक अजीब सा दर्द क्यों हो रहा है। उमेदा सेंसे बताते हैं कि ऐसा इस वजह से है कि जब मिजुकी ने उस लड़की को इजुमी को अप्रोच करते हुए देखा तो जेलसी की वजह से मिजुकी को दिल में ये अजीब सा दर्द हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ रहकर मिजुकी इजुमी को सपोर्ट करना चाहती है तो उसे अपनी सच्चाई छुपा कर रखनी होगी कि वो एक लड़की है। अब सेंसेई से बात करने के बाद मिजुकी का मन थोड़ा हल्का हो जाता है और वो पूछती है कि आपको प्यार के बारे में बहुत ज्यादा पता है सेंसेई। वो बताते हैं कि उन्होंने भी किसी से प्यार किया है, अपने बेस्ट फ्रेंड से, और हाँ इनका बेस्ट फ्रेंड लड़का ही था। अब सेंसेई से बात करने के बाद मिजुकी को अपने भाई का मैसेज आता है जिसमें उसका भाई बताता है कि काम के सिलसिले में वो जापान आ रहा है और यहाँ वो मिजुकी से भी मिलने आएंगे। और ये बात जानते ही मिजुकी परेशान हो जाती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या मिजुकी की सच्चाई सबको पता चल जाएगी? और इसके अलावा क्या इजुमी और मिजुकी की लव स्टोरी कभी जम भी पाएगी? ये जानेंगे हम अगले पार्ट में। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना, साथ ही कमेंट करके भी बता देना कि तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है या नहीं। चलो सायोनारा।